कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, रोमांच और ऐसी कहानियां जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पर क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इन मिथकों के पीछे कोई गहरा सच भी छिपा है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, 4 लोग एक पहाड़ पर चढ़ने गए और साल भर के अंदर ही बूढ़े होके मर गए। ये दावा कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे सनसनीखेज कहानियों में से एक है, और इसी एक कहानी ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी पहाड़ों की लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया है। तो सवाल ये उठता है कि इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? क्या कैलाश पर्वत पर सच में कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान की समझ से परे है, या फिर इन सब के पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए आज के इस पड़ताल में हम इसी सच को खोजने की कोशिश करेंगे। तो मिथकों की दुनिया में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कैलाश पर्वत इतना पवित्र माना क्यों जाता है। इसकी महानता सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था में बसती है। ये पहाड़ पता है इतना अनोखा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि चार बड़े धर्मों, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन की आस्था का केंद्र है। मतलब ये एक ऐसा संगम है जहां अलग अलग मान्यताएं एक साथ आकर मिलती हैं। और बात सिर्फ आस्था की नहीं है, कैलाश सचमुच में जीवन देता है। एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली यहीं से निकलती हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और उनके खेतों को सींचती हैं। तो ये सचमुच में जीवन का स्रोत है। और यहीं पर कुदरत का एक और गजब का करिश्मा देखने को मिलता है। 2 झीलें बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है जीवन देने वाली मीठे पानी की मानसरोवर झील और दूसरी तरफ है खारे पानी की वीरान राक्षस ताल। ये सच में हैरान कर देने वाला नजारा है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आज तक उलझा रखा है। आखिर क्यों इस पहाड़ पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया? ये बात थोड़ी हैरान करती है ना, कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, वो कैलाश से लगभग 2200 मीटर ज्यादा ऊंचा है। तो फिर आखिर कैलाश पर चढ़ना इतना नामुमकिन क्यों माना जाता है? देखिए, ये बात आज की नहीं है। सोचिए, 1926 में ही एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने इसे देखकर कहा था कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। उनकी नज़र में इस पहाड़ की एकदम सीधी और खड़ी चढ़ाई इसे किसी भी इंसान के लिए अजेय बना देती है। लेकिन सिर्फ मुश्किल चढ़ाई ही वजह नहीं है, इससे कहीं बड़ी वजह है आस्था का सम्मान। दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर, जब उन्हें इस पर चढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इसे भगवान का घर मानते थे, कोई चढ़ाई करने की चीज नहीं। और फिर साल 2001 में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। जब एक स्पेनिश टीम को इस पर चढ़ने की इजाजत मिली तो दुनिया भर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। आखिरकार चीनी सरकार को झुकना पड़ा और कैलाश पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। तो अब इस पर चढ़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। तो चलिए अब जरा परतों को हटाते हैं और उन सनसनीखेज दावों की जांच करते हैं जो इंटरनेट पर खूब फैले हुए हैं। देखते हैं कि विज्ञान और इतिहास की नज़र में ये बातें कितनी खरी उतरती हैं। इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत चलती है कि कैलाश पर्वत असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है जिसे किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। क्या ये सच हो सकता है? सुनने में तो ये बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन विज्ञान के पास इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है। भूवैज्ञानिकों के हिसाब से कैलाश एक ग्लेशियल हॉर्न है। आसान भाषा में कहूं तो ये तब बनता है जब ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से तराशते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। स्विट्जरलैंड का मशहूर मैटरहॉर्न पहाड़ भी बिल्कुल इसी तरह बना है। और अब आते हैं उस दावे पर जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये कहा जाता है कि कैलाश के पास समय की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और वहां सिर्फ कुछ घंटे बिताने पर ही बाल और नाखून हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या विज्ञान इस बात को मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आइंस्टाइन के हिसाब से समय की रफ्तार को बदलने के लिए या तो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण चाहिए, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, या फिर प्रकाश की गति से सफर करना होगा। कैलाश पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो साइबेरियाई पर्वतारोहियों वाली कहानी, वो तो एक रशियन टैब्लॉइड की मनगढ़ंत कहानी निकली जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है।
एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी है कि कैलाश की लोकेशन कोई महज इत्तेफाक नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे जानबूझकर ऐसी जगह बनाया गया है जो इसे दुनिया के दूसरे प्राचीन और रहस्यमयी स्थानों से एक खास गणित के हिसाब से जोड़ता है। लेकिन जब हम असल में नापतोल करते हैं तो ये सारा का सारा गणित बिगड़ जाता है। ये नंबर सिर्फ आसपास के अनुमान हैं, जिन्हें तोड़ मरोड़कर एक रहस्यमयी कहानी बनाने के लिए पेश किया गया है। असलियत में दूरियां इतनी सटीक हैं ही नहीं। तो अगर ये सारी सनसनीखेज कहानियां और ये सारे मिथक सच नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब कैलाश में कोई चमत्कार है ही नहीं? शायद है, लेकिन वो चमत्कार वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। वो पहाड़ की चट्टानों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में छिपा है। इस बात को जरा समझिए। कैलाश की असली शक्ति उसकी ऊंचाई या उसके बनावट में नहीं है। उसकी शक्ति उस सम्मान में है जो हम इंसानों ने मिलकर उसे दिया है। हमने ये तय किया है कि ये एक ऐसी पवित्र जगह है जिसे जीतना नहीं बल्कि पूजना है। रेनहोल्ड मेस्नर ने इसी गहरी बात को कितने सुंदर शब्दों में कहा था। वो समझ गए थे कि हर पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ जगहों का सम्मान करना किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और सच पूछिए तो यही कैलाश का सबसे बड़ा, सबसे असली चमत्कार है कि जिस इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, उसने एक पहाड़ को न छूने का फैसला किया। ये फैसला किसी भी जीत से ज्यादा बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली है। ये असल में इंसानियत की जीत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या दुनिया के हर रहस्य को सुलझाना जरूरी है, या फिर कुछ जगहों को पवित्र और अनछुआ रहने देना ही सबसे बड़ी समझदारी है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना है।